हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया है। ओके, आज आगे क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपने नोट किया होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम 11th साइंस के जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर करते थे उसी के थोड़े बहुत रिलेटेड, ओके, रिलेटेड उसी को होंगे, क्योंकि वहां पे पॉइंट्स का फॉर्मूला का यूज करना था। तो यहाँ पे भी लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में मैं मेजॉरिटी पॉइंट्स का फॉर्मूला का ही यूज करूंगा। चलिए, मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, तो कर्व कुछ दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ओके, जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू दिस लाइन, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड perpendicular to 5x minus 15x is equal to 30। ओके, तो चलिए, मुझे ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन को पैरेलल हो और इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। तो सर कैसे फाइंड करें? चलिए, आपको ये चीज अब तक तो आइडिया आ चुका होगा कि कर्व के इक्वेशन का मैं अगर डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। हाँ, तो यहां पर मैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx। ओके, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, सीधी सी बात है। यहां पे क्या लिखूंगा 2x माइनस 2। चलो सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल, लेकिन मुझे कैसा टेंजेंट फाइंड करना है जो कि इस लाइन को पैरेलल हो। तो देखो, ऐसा कुछ होगा, ये कोई टेंजेंट होगी और यहां पे ये वाली कोई लाइन है, ये लाइन है और ये मेरा टेंजेंट। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई टेंजेंट का स्लोप और इस पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा, तो आप बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ लाइन क्या है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज माइनस a बाई b इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू। सर कैसे? अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो उसका स्लोप क्या आएगा? माइनस a बाई b। आप 11th साइंस में पढ़ चुके। ओके, ऐसी कोई लाइन होगी उसका स्लोप माइनस a बाई b। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, देखो माइनस 2 बाई माइनस 1, तो मुझे आंसर मिल गया 2। ओके, ये याद रखना ये। ओके, ऐसा होगा तो इसका स्लोप होगा माइनस a बाई b। चलो सर, मुझे ये जो गिवन लाइन है उसका स्लोप मिल गया और ये गिवन लाइन अपने टेंजेंट को पैरेलल है। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल करना पड़ेगा अपने को। क्यों इक्वल करना पड़ेगा? दोनों एक दूसरे को पैरेलल है इसलिए। ओके, चलिए, यहां पे मैं लिखूंगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, आंसर में 2 लिखूंगा तो 2x इज इक्वल टू प्लस 4, तो x इज इक्वल टू प्लस 2 मुझे मिला। ओके, मुझे फाइंड क्या करने का बोला है? मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला है। ओके, तो मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना, तो मेरे पास पॉइंट आने चाहिए। तो पहले मैं पॉइंट फाइंड करूंगा। x आपका मिल गया और y, तो भाई y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो मुझे क्या मिल गया? प्लस 7। तो सर आप एक चीज याद रखना, कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने का बोले आपको पहले पॉइंट होना चाहिए। कौन सा पॉइंट? क्योंकि हम अब तक सीख चुके हैं। अगर यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये पॉइंट होना चाहिए एंड टेंजेंट का स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 2 है और पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा? पॉइंट यहां पे मिल गया 2,7 एंड स्लोप मिल गया
m इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो उस फॉर्मूला की मदद से मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि पैरेलल होगा इस लाइन को, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस x1। x1 कौन है? 2 है। ओके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, दोनों को इससे ले जाओ, 2x माइनस y, ये इस साइड आएगा तो प्लस 3। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। ओके, क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब मेरा टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल होगा तब आपका इक्वेशन क्या आएगा बेटा? ये वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि सर मुझे फाइंड करना है इक्वेशन, मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जब इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा, ओके, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसको पहले रफ कर देता हूं। ओके, चलिए इस लाइन को परपेंडिकुलर मतलब पहले इस लाइन का स्लोप ऑफ 5 इसको ऐसे लिखेंगे ना, माइनस 15x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इसका स्लोप आएगा माइनस a बाई बी की तरफ से मैं लिखूं तो माइनस 15/5, मुझे आंसर मिल गया। मेरा टेंजेंट जो है वो इस लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां पे लिखूंगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1/3 आएगा सर। हाँ, सीधी सी बात है, ये अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि -1/3 इंटू 3 करूंगा तभी जाके मुझे मल्टीप्लिकेशन -1 मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे टेंजेंट का स्लोप तो मिल गया जो कि टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अब dy by dx में वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू 2x माइनस 2। मुझे स्लोप मिल गया, मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स कैसे फाइंड करूंगा? यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1/3 मिला इज इक्वल टू 2x माइनस 2 के साथ कंपेयर करूंगा मैं। 3 को सामने लो, -1 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। ओके, इसको इससे लिखा तो 5 इज इक्वल टू 6x, तो आपको x क्या मिल गया? 5/6। चलो x की वैल्यू मिली 5/6। ओके, अब x की वैल्यू 5/6 यहां पर रखेंगे तो y क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, ये हो गया 25/36 माइनस यहां पे आ जाएगा 3। ओके, तो 5/3 बचेगा प्लस 7। ओके, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे ना तो यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर निकाल 217/36 ऐसा कोई पॉइंट होगा तो आपके पास स्लोप है। स्लोप क्या है? -1/3। पॉइंट है, पॉइंट क्या है बेटा? 5/6, 217/36। ओके, पॉइंट है, स्लोप है। आपको इक्वेशन बनाना है तो यहां पे इक्वेशन बना रहा हूं y माइनस y1 मतलब 217/36 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 मतलब 5/6। ओके, तो सर क्या किया? पहले मैंने हमारा सेकंड पार्ट को ऐसा था, मेरा टेंजेंट फाइंड करना है इसको परपेंडिकुलर, तो मैंने इस लाइन का स्लोप फाइंड किया, स्लोप आ गया तो मैंने टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? -1/3। तो मैंने डेरिवेटिव जो मुझे कर्व दिया था उसके डेरिवेटिव में -1/3 रखा। क्यों रखा? क्योंकि मुझे पॉइंट्स फाइंड करने पड़े। पॉइंट्स मिलने के बाद आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा। यहां पे एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम इस साइड। अच्छा, एक काम करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई दें -x/3 प्लस 5/18 यहां पे 36y माइनस 217/36। ओके, चलिए इस साइड अगर मैं एलसीएम लेना चाहता हूं तो इस साइड एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं एलसीएम आएगा 18। ये माइनस दोनों को दे चुका हूं मैं,
तो यहाँ पे 6x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 5। ओके, यहाँ पे 36y माइनस 217 बाई 36, तो इसको कट करूंगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 सामने मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 36y माइनस 217 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस 12x प्लस 10। इस साइड लेके आओ तो यहाँ पे 12x प्लस 36y, इस बंदे को यहाँ पे लाओगे तो माइनस 227 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ेंगे। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to, ओके, मुझे ऐसा बताना है कि y is equal to 7x का क्यूब प्लस 11 at x is equal to 3 and x is equal to minus 2 are parallel। मतलब मेरा जो टेंजेंट है वो x is equal to 2 and x is equal to minus 2 के ऊपर पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ओके, दोनों पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे y is equal to 7x का क्यूब प्लस 11, तो मैं यहाँ पे dy by dx फाइंड करूंगा। dy by dx is equal to 27x स्क्वायर, बस इतना ही। ओके, तो अगर मैं dy by dx एट x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। dy by dx एट x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखूंगा। ओके, dy by dx एट x इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होता है, 21 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 21 इंटू 4, ये हो गया 84 इज इक्वल टू आएगा, यहां पे लिखूंगा 21 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, 21 इंटू 4, ये भी 24 हो गया। देखो तो मैंने x इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो स्लोप फाइंड किया वही स्लोप x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर। तो मैं ये चीज आपको बताना था, अगर दो लाइन किसी को पैरेलल तो दोनों का स्लोप क्या होगा सेम। तो इसका x इज इक्वल dy by dx का x इज इक्वल टू 2 के ऊपर का स्लोप 84 है, माइनस 2 के ऊपर का स्लोप भी 84 है। सो both the tangents are parallel। okay, both the tangents are parallel, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 आपको करा, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा इजी है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, y इज इक्वल टू दिया है x का क्यूब। ओके, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, याद रखिए। ओके, तो यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो इन शॉर्ट अगर मैं पॉइंट x को y लेता तो यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, मतलब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एंड सर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x का क्यूब। सर x क्यूब कहां से आया, फ्रॉम क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में मुझे दिया है तो मैंने वहां से वैल्यू ली। इसको इस साइड में क्या हो तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर को कॉमन निकालो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 मिला। मुझे फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स की तो फाइंड करना है। तो पहले जब x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, इफ x इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज y भी 0 मिलेगा, तो पहला पॉइंट है 0,0। इफ x इज इक्वल टू 3 रखूंगा दैट इंप्लाइज y विल बी 3 का क्यूब, तो y इज इक्वल टू 27। ओके, तो दूसरा पॉइंट है 3,27। ओके बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज द मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो आप कंफ्यूज होने के लिए इनफ हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन में पढ़ो, फॉर द कर्व, एक कोई कर्व दिए y इज इक्वल टू
4x का क्यूब माइनस 2x की पावर 5 ऐसा कुछ। ओके, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स फाइंड करो एट विच, जिसके ऊपर द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, सपोज ऐसा ये कोई मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ओके, यहां पे कोई ओरिजिन होगा सपोज, तो ये जो टेंजेंट होगा वो ओरिजिन में से पास होना चाहिए ऐसा। तो सारे के सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट है पहला, ऐसा कितने पॉइंट्स मिलेंगे कि भाई जिसके ऊपर से मैं कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट जो होगा क्या होगा, ओरिजिन में से पास होता होगा। मुझे क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो मुझे फाइंड क्या करने हैं, पॉइंट्स फाइंड करने, याद रखना बेटा। ओके, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करूंगा जरा देखो। चलिए, तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, टेंजेंट जो है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो ओरिजिन में से पास हो रहा है मतलब टेंजेंट एक लाइन तो है। ओके, यहां पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin। आप 11th साइंस के अंदर ये पढ़ चुके हो, y is equal to mx। जनरली लाइन का इक्वेशन था y is equal to mx plus c, लेकिन अगर ओरिजिन में से पास होगा तो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है उसका इक्वेशन आएगा y is equal to mx, जहां पे m is slope at point x, y, ऐसा लिख सकते हो बेटा। हाँ, सीधी सी बात है, ये पॉइंट x, y होंगे, तो y क्या, m क्या है, स्लोप। चलिए आगे बढ़ते। तो यहां पे जो कर्व दिया है वहां पे मुझे उसका डेरिवेटिव करके ये 12x का स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, पावर आ गई, पावर कम है, तो मुझे जो डेरिवेटिव मिला ये क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। हाँ, यहां पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू mx होगा ना सर। कहां से आया, तो ये यहां से आया, ये मैंने आपको साइड में लिख के दिया। ओके, जो भी लाइन या टेंजेंट अगर ओरिजिन में से पास होता होगा तो उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। तो यहां पे m की जगह पे मैं dy by dx, जो कि टेंजेंट का क्या है, स्लोप है, ये लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकता हूं। ओके, चलिए dy by dx की वैल्यू यहां पे रखूंगा, y की वैल्यू यहां से रखूंगा, तो ये 4x का क्यूब माइनस 2x की पावर 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। यहां पे आएगा 12x की 2 पावर माइनस 10x की 4 पावर इनटू x। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में से मैंने लिखा। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x का क्यूब माइनस 2x की 5 पावर, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई दो, 12x का क्यूब माइनस 10x की 5। जिस साइड बड़ा कांस्टेंट है उस साइड लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे 10x की 5 माइनस 2x की 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस 4x का क्यूब है माइनस 12x का क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या बना, 8x की 5 पावर माइनस 8x का क्यूब इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, बन जाएगा। हाँ सर, तो 8x के स्क्वायर को कॉमन निकाला तो x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे एक चीज ऐसा होगा सर, x को मैं निकाल सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, यहां से आपको ऐसा लगेगा सर दोनों साइड से x होगा। अगर आप x को कट करोगे तो आपका एक पॉइंट कम हो जाएगा, याद रखिए। ओके, तो आपको डायरेक्टली x को कट नहीं करना है, उसको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्यूब कॉमन निकलेगा ना बेटा, क्यूब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 मिला। चलिए, तो मुझे फाइंड करने का बोला है, फाइंड दी ऑल द पॉइंट्स। ओके, सारे के सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो कौन कौन से पॉइंट होंगे। इफ x की वैल्यू यहां पे 0 लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज y विल बी 0। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया 0,0। अगर x की वैल्यू प्लस 1 होगा दैट इंप्लाइज y की वैल्यू क्या है, 4 into 1 minus 2, y is equal to 4 into 1 minus 2 into 1, तो ये हो गया 2। तो आंसर आ गया 1,2। अगर x की वैल्यू -1 होगा तो y की वैल्यू 4 into -1 का क्यूब मतलब -1 -2 into -1 की 5 का वो भी माइनस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + 2, तो ये क्या मिलेगा माइनस। ओके, तो पॉइंट हो गया -1, तो ये आपके पॉइंट्स।
इन पॉइंट्स में से अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स कहां, वो टेंजेंट इन पॉइंट्स में से अगर टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट कहां से पास होता होगा, ओरिजिन में से पास होता होगा। ऐसा आपको समझना है। ओके, चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 18 करा है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो कुछ ऐसा बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व के ऊपर ये पॉइंट फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 19, x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to 0. Okay, find the points on the curve at which tangent are parallel to x axis. तो यहां पे मुझे ऐसा बोला, tangent is parallel to x axis. टेंजेंट अगर x एक्सिस को पैरेलल होगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, अगर 0। आपको ये पता है कोई लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल होगी तो उसका स्लोप होता है 0। तो यहां से मैं पहले 2x plus 2y divided by dx minus 2 is equal to 0, यहां से मैं पहले divided by dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, divided by dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहां पे divided by dx 2 पहले इस साइड चला जाएगा, चलिए 2 गया, फिर माइनस 2x चला जाएगा, ये 2y नीचे आएगा, तो यहाँ पे 2y, तो मुझे dy by dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा dy by dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस को पैरेलल है। एंड dy by dx मुझे मिला क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे से 2 कॉमन इनकट, तो 1 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 0, ये मिला। ओके, 1 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अगर x 1 होगा तो x की वैल्यू यहां पे रखते हैं। ओके, तो ये 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर ये माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस 4 माइनस 2। ओके, मुझे क्या फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट्स ही तो फाइंड करने थे, तो आपको पॉइंट्स मिल गया, पॉइंट्स 1 प्लस और माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 के अंदर मुझे वैसा बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 20 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ओके, कब, जब पॉइंट दिए होंगे, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, तो ये ओके, तो यहां पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कर्व कुछ दिया है, a y स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर 2। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो भी कर्व है, कर्व का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, मुझे नॉर्मल का स्लोप नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे नॉर्मल फाइंड करने का पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो डायरेक्टली टेंजेंट का स्लोप ही मिल जाएगा। चलिए, तो a into 2y dy by dx 3x स्क्वायर में dy by dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ओके, ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। लेकिन मुझे ये स्लोप मिला है और मुझे कौन से पॉइंट के ऊपर का स्लोप चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर का। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे am स्क्वायर रखूंगा, ये 3am स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन y की जगह पे am क्यूब रखूंगा, ये 2a इंटू am क्यूब। ओके, चलिए, तो ये हो गया 3a स्क्वायर m की पावर 4, नीचे आ गया 2a स्क्वायर m की पावर 3। अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये 3/2 a स्क्वायर मेरा ऊपर m बचे। ये मेरा स्लोप है टेंजेंट। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट। अब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल करूंगा, अगर इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। हाँ सर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -1 अपॉन 3/2 इंटू m, तो मुझे क्या मिला, -2/3m। इसका स्लोप मिला, नॉर्मल का स्लोप है।
इतना आपको दिमाग में रखना है कि आपको जो भी कर्व दिया है उसका डेरिवेटिव करोगे तो टेंजेंट का ही स्लोप मिलेगा, तो टेंजेंट के स्लोप के ऊपर से मैं नॉर्मल का स्लोप ऐसे फाइंड करूंगा। ओके, तो आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 मतलब ये am³ इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 मतलब am²। ओके सर क्या करना है, 3m को मल्टीप्लाई करो 3my माइनस 3am की 4 पावर, हाँ, इज इक्वल टू -2x माइनस प्लस 2am², ऐसा। ओके चलिए सभी टर्म को इस साइड लेके आओ, तो ये 2x प्लस 3my, बाकी दोनों को यहाँ पे लेके आएंगे तो -3am की पावर 4 माइनस 2am की पावर 2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर आप am² को कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो बेटा आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी सम किए आपको सभी सम अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके थैंक यू।